तो हे भाउस, आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त चल रहा होगा, बस थोड़ा एग्ज़ाम का टेंशन है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। क्लास 11 स्पेशली, क्लास 12 वाले भी हैं, बट क्लास 11 आई कैन अंडरस्टैंड कि होगा ही, कॉज शायद फेब के लास्ट और मार्च से तुम लोग का एग्ज़ाम्स है। और जो क्लास 12 वाले देख रहे हैं वो भी शांत हो जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं किया है तो। बट स्टिल जो कर रहे हैं बढ़िया है, करते रहो। जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, करना शुरू कर दो। यू हैव टाइम, बट ऐसे टाइम का देखते मत रहो, आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि सेकंड वीडियो है तो कर लेते हैं। तो आई एम भार्गव, AKA कॉमर्स भाव। तो आई स्कोर्ड 97% in my boards and I am currently in Shri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi, या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। या अभी इंट्रोडक्शन इसलिए कि बहुत लोग मुझे जो बाहर से देख रहे हैं, जो डायरेक्ट कॉमर्स भाव पेज से नहीं आए हैं, उन लोग के लिए। और स्पेशली बहुत बार मुझसे पूछा जाता है दैट तुम वीडियो बना रहे हो बट तुम क्या खुद लाए हो इतने अच्छे मार्क्स या इतने मार्क्स? बता देता हूँ इसलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो व्हाट्स द टॉपिक? 90% कैसे स्कोर कर सकते हो 30 डेज में? कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अभी क्या ये पॉसिबल है कि तुम 30 डेज में 90% ला सकते हो? है, क्यों नहीं है? है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है। बहुत मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है, ठीक है। मुश्किल थोड़ा सा होता है, 95 के ऊपर थोड़ा लाना है तो लाइक तुम्हें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। 90 के ऊपर इट्स नॉट सो हार्ड। लेकिन जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो बहुत इजी वाला वीडियो होगा, बस ट्रिक्स बता दिए हो गया, तो वीडियो छोड़ दो, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम का नहीं है। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्किप करोगे आधा इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इसको लेते हुए पहला टॉपिक से शुरू करता, दैट इज फर्स्ट टॉपिक है सेट योर टारगेट्स। टारगेट सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार जो वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि सेटिंग योर टारगेट्स इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें खुद को ही नहीं मालूम तुमको कितना चाहिए, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो, तुमको खुद ही नहीं पता तुम कितना लाना चाहते हो, देन बस मन में बैठा के रखा है मुझे 90% चाहिए। नहीं, एक टारगेट बनाओ अच्छे से कि आई वांट टू स्कोर 95% और मुझे इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है। यू हैव टू सेट दोस टारगेट्स। डेली टारगेट सेट करो। मेरे को आज ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, मेरे को आज DK गोयल के या TS ग्रेवाल के इतने से इतने क्वेश्चंस करने हैं। मतलब अकाउंट्स बुक का स्पेशली इतने से इतने क्वेश्चंस करने हैं। या मैथ्स कर रहे हो तो मेरे को ये वाला एक्सरसाइज का आज ख़त्म करना है, ये करना ही है। टारगेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम ये लेके पढ़ते रहोगे ना कि मैंने आज 2 घंटा पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया, बर्बाद हो गए तुम उधर ही, बर्बाद। टाइम देखते देखते तुमने यही नहीं देखा कि तुमने पढ़ा कितना। ऐसे नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो टारगेट सेट करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। What do you actually mean by prioritize your subjects, especially weak subjects? तो इसमें क्या होता है कि obviously कुछ सब्जेक्ट्स हमें पसंद नहीं होते। अकाउंट्स, मैथ्स, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पसंद होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तुम्हें मार्क्स नहीं आते इतना ईजीली, उन बेसिस में कह रहा हूँ। पसंद हो सकता है यार, अकाउंट्स तो मेरे को भी समझ में आता है ना। जिसको समझ में आता है उसको अकाउंट्स बहुत पसंद आता है। दैट सेम अप्लाइज इन मैथ्स एंड सेम अप्लाइज इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एवरीथिंग। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, दैट इज लाइक गोल्ड, एकदम सोना, खरा सोना, मज़ा ही मज़ा आ गया। तुम वही चीज़ को ना, तुम जैसे तुम PUBG खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, वैसे ही तुम उसी मूड में पढ़ोगे। लेकिन जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम उसे घंटा भी नहीं पढ़ोगे। तो इसीलिए अब क्या होता है, वीक सब्जेक्ट्स में हमें क्या करना है? जस्ट लाइक यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। तुम्हें अगर लगता है कि तुम अकाउंट्स में अच्छे हो तो छोड़ दो, तुम मैथ्स प्रैक्टिस करो। मैथ्स नहीं है तो जो भी तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस करो, बिजनेस पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, राइट। लेकिन
अगर तुम्हें अकाउंट्स में प्रॉब्लम है तो अकाउंट्स और मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो यार, थ्योरी तुम बाद में भी कर लोगे, लेकिन अकाउंट्स और मैथ्स नहीं होता है। यू नीड प्रैक्टिस इन दैट, राइट? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। ऐसे थोड़ी वैसे आ जाएगा कहीं से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, ठीक? तो प्रैक्टिस हार्ड, इतना मुश्किल भी नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, अकाउंट्स और मैथ्स प्रैक्टिस करने में ना बहुत मज़ा आता है। जस्ट द थिंग, तुम्हें ध्यान से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं। यूट्यूब है यार, यूट्यूब में जो भी तुम्हें पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो रहा है तुम क्लियर करा दो। और जिन्हें भी पर्टिकुलरली कोई डाउट होता है, कॉमर्स वॉल्ट मेरी दीदी का यूट्यूब चैनल है और पेज भी है इंस्टाग्राम में, तुम उनसे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। मैं तो इतने डाउट्स क्लियर नहीं करा सकता, मुझे भी इतने थोड़ी आते होंगे लाइक मैं कॉलेज फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नहीं आते, बट उन्हें लिटरली शी इज़ इन टीचिंग प्रोफेशन, तो उन्हें गारंटी आता होगा। तुम उनको भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम उन्हें भी जाके पूछ सकते हो वेन एवर यू हैज़ अ डाउट, यू हैव अ डाउट कि मुझे इसमें डाउट है, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क हर। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब देखो क्या होता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो सिर्फ हार्ड वर्क ही सब कुछ होता ना, तो जो लेबरर्स होते हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होते हैं, ठीक है? दिमाग भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग लेबरर्स के पास दिमाग नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, कैसे सिर्फ मेहनत भी काफ़ी नहीं होता, लाइक स्मार्ट दिमाग भी लगाना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है वो लोग भी मेहनत नहीं करते यार, सब मेहनत करते हैं, बट मेहनत तो ऑब्वियसली सब करते हैं ना। आगे वही बढ़ता है जिसका दिमाग वो उस मेहनत में ना वो स्मार्टनेस शो कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ वेस्ट अगर तुम पूरा बुक, अभी 1 महीना बाकी है, तुमको जल्दी करना है, राइट? तुम पूरा बुक पढ़ने गए, खत्म, उधर ही खत्म कर लोगे, लेकिन कितना करोगे यार? मतलब तुम कैसे करोगे, पहले मेरे को ये बताओ कर लोगे बट कैसे करोगे यार? मुश्किल होगा, राइट? तो इसलिए ट्राई कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करो। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढना कैसे है? पहला चीज, करेक्ट रेफरेंस बुक होना चाहिए। करेक्ट रेफरेंस बुक होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एपीसी बुक्स का डीके गोयल, आई लाइक इट, लाइक लिटरली इट्स द बेस्ट अकाउंट्स बुक। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, वो बुक अगर तुम करोगे ना, फुल्ली करोगे, स्पेशली फॉर क्लास 12 बोल रहा हूँ, 11th का भी सेम इशू है बट क्लास 12 का स्पेशली, वो तुम बुक पूरा करोगे, आई कैन श्योर यू कैन स्कोर 100 इन अकाउंट्स। आई कैन श्योर यू, लाइक पूरा गारंटी लिख के दे सकते हो। अगर तुमने वो अच्छे से किया ना बुक, तुम आराम से 100 ला सकते हो, कोई इशू ही नहीं है उसके लिए। वो फिर और भी मेरे को लाइक पसंद है, बट तुम बिजनेस स्टडीज़ इन सब के लिए तुम कोई भी बुक लो, मुझे इतना इशू नहीं होता। एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। अकाउंट्स के लिए यू नीड अ गुड रेफरेंस बुक, और वो आई थिंक डीके गोयल कंप्लीट करता है। बुक तो ले लिया, अब क्या करेंगे? कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढेंगे? क्लास 12th के लिए स्पेशली, जो भी उसमें तुम्हारा क्वेश्चंस में होता ही है दैट दिस इज कि ये CBSE 2019 में आया है, उसमें आया है, वो हो गया, तुम्हें वही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, राइट? मतलब वही से ही मिल गए। और जो क्लास 11th के लिए, ट्राई टू डू वन थिंग, दैट टीचर्स को थोड़ा पूछो दैट मैम इस चैप्टर से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज क्लास 11th वालों का तो स्कूल से ही पेपर बनेगा, राइट? तो टीचर्स से पूछो यार, इस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पढ़े। दिमाग खा जाओ टीचर का, कोई बात नहीं, पूछते रहो, एक टाइम तो बताएगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके बोलते रहे मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था, ऐसे से कहा था इसलिए मैंने आपसे पूछा, ऐसा भी नहीं। पूछो आराम से पूछो दैट मैम इसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ से तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। टीचर ही मेन होता है। टीचर से तुम अगर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना कि हमें ये क्वेश्चन, ये नहीं कह रहा कि तुमको वो क्वेश्चन पेपर ही दे देगी, वो नहीं कह रहा मैं, वो गलत वे में मत लो। आई एम जस्ट सेइंग कि वो टीचर तुम्हें बता सकती है ना कि ये इस
चैप्टर से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। तो वो चीज़ तुम्हें करना है, राइट। 11th के लिए वही कर सकते हो, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या करोगे, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है वो कैसा पेपर बनाएगा। और सिंपली इट्स जस्ट लाइक दैट, तुम उस पर तो CBSE 2019-18 भी नहीं दिया होता, तो तुम वही चीज़ करो, ठीक है। अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब इसमें बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि तुम कैसे कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हो, लेकिन कैसे तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा। दैट इज मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर्स, स्पेशली फॉर क्लास 12th कह रहा हूँ। 11th के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्लास 11th के लिए, कि तुम अपने सीनियर्स से पेपर्स मांगो, टीचर्स से पेपर्स मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। एक मॉक टेस्ट लो अपना, क्योंकि पेपर तो टाइम में भी ख़त्म करना आना होगा ना। यू हैव टू डू दोज मॉक टेस्ट, क्योंकि देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर तुम्हें कोई भी, तुम जितना भी अच्छा स्कोर कर, तुमको पता है तुमने पूरा पढ़ लिया, पर थोड़ा सा और अगर इम्प्रूव कर लेते हो तो तुम्हारा ही फ़ायदा होता है ना। तो दैट वर्क्स एज अ सैम्पल पेपर, या फिर मॉक टेस्ट, या फिर जो भी पिछले साल का पेपर तुम्हें मिल जाए क्लास 11th के। अब क्लास 12th के लिए बहुत कन्फ्यूजन्स होता है, हमें कौन सा सैम्पल पेपर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, कहाँ से करे, क्या करे, वो करे। गलत सैम्पल पेपर मत लेना, ठीक है। गलत सैम्पल पेपर इज जस्ट अ वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं देगा तुमको, है कि नहीं। बेस्ट सैम्पल पेपर आई कैन सजेस्ट इज APC बुक्स का लो, वही DK गोयल वाला APC बुक्स का, क्योंकि मैंने यूज़ किया है पिछले साल, आई स्कोर 97। तुम लोग को आराम से और भी अच्छा मिल सकता है यार। लाइक क्या स्पेशलिटी है इन सैम्पल पेपर्स में। मेरे पास नए लेटेस्ट वाले तो नहीं है, बट मैंने पिछले साल जो यूज़ किए थे उसके वजह से मैं कह रहा हूँ। पहला चीज़, बाकी सैम्पल पेपर्स में बहुत मिस्टेक्स होते हैं आंसर्स, लाइक बहुत मिस्टेक्स होते हैं जो तुम्हें बाद में, लाइक ऐसे होते हैं कि कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण, क्योंकि अकाउंट्स जो होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे तुमको कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज होते हैं, ऐसे होता है, तुमको वो चीज़ें लाइक मतलब समझनी पड़ती है ना। अगर मान के चल लो कि कोई ऐसा एंट्री है जो तुमने पढ़ा है कि वो डेबिट होता है, मतलब ये डेबिट होता है और वो क्रेडिट होता है, बट आंसर में दिया है उसका उल्टा, तो तुम ऑब्वियसली सोचोगे ना, अच्छा सैम्पल पेपर वाला सही है, तो तुम वो गलत वाला पढ़ नहीं लोगे, तो वो गलत हो जाता है। तो वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। फिर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कि सैम्पल पेपर्स यूजुअली ऑथर्स द्वारा नहीं होते, वो कोई भी बना देता है, मतलब कोई उनका टीम ने बना दिया। ये जो APC बुक्स के सैम्पल पेपर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ऑथर्स बनाते हैं, लाइक DK गोयल जो सर हैं वो अकाउंट्स वाली बुक बनाते हैं ना, तो वही सेम चीज़ वो सैम्पल पेपर के भी ऑथर हैं, तो वही सैम्पल पेपर करते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई ऑल दो सैम्पल पेपर सारे। इट्स नॉट जस्ट कॉमर्स, वो साइंस आर्ट्स के लिए भी उनका है, बट स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए है ना। तो उनके सारे सैम्पल पेपर्स मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आई कैन प्रीफर यू दैट। तो वो लो। अब क्यों लेना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल, महाभारत तुम लोगों ने देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा, तो उसमें अर्जुन के साथ कृष्ण जी तो हर बार थे ना। दैट वर्क्स, तो वही सैम्पल पेपर का काम है, वो हमारे साथ जब रहते हैं तभी हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है। हम तो मतलब साथ मिल गया, काम हो गया, मतलब एकदम बढ़िया से। अभी भी समझ नहीं आया, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। डोरेमोन तो देखा होगा, है कि नहीं। अब डोरेमोन में नोबिता जितना भी खतरनाक पढ़ाकू बन जाए, बाद में ऐसा हो जाए, डोरेमोन तो तब भी उसको एक एक्स्ट्रा टच देता है ना कि ही इज गेटिंग सम मोर बेनिफिट, उसको और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उससे। डोरेमोन जिसके पास होगा उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो गया क्या, वही सेम चीज़ है। सैम्पल पेपर जिसके पास होगा उसके पास उसको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। दैट इज़ वाई दैट, ठीक, बढ़िया। अभी एक बोनस टिप है, पिछले बार की तरह मेरा फ्रेंड है सौरभ, जम्मू एंड कश्मीर का है वो, ही इज़ इन आवर कॉलेज, तो ही स्कोर्ड 95% और उसका भी कॉमर्स प्लस मैथ्स था, तो इसलिए उसी से सुनते हैं कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो अच्छा इन 30 days. Hey, hi everyone. My name is Saurabh and I got 95.2% in my 12th standard.
सो एग्जाम्स आने हैं, काफ़ी टेंस सा माहौल है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अगर आपने पूरे साल मस्ती किया है लेकिन इस टाइम आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, यू कैन अचीव गुड मार्क्स। सो इस टाइम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और मेन फोकस आपका स्टडीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको देर इज नो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, और कोशिश करनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो जल्दी से कवर करें, अच्छे से पॉलिश करके रखें उनको, एक टाइप की अपनी टिप्स के ऊपर रखें। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपकी तीन जो चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, और प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे पॉइंट्स में लिखना, मेन वर्ड को हाईलाइट करना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो इन दी एंड विश यू ऑल गुड लक, डू योर बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सौरभ, तुमने लिटरली अच्छे से समझाया उसने। तो तुम ऑब्वियसली आप लोग मेरा और उसका बात अगर अच्छे से सुने हो तो उसको फॉलो करना, तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सीरियसली बढ़िया से पढ़ाई करो, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो इतना। टेंशन लेके दिमाग का आलू भाजी कर दिया है, कोई बात नहीं। अब आराम से शांति से पढ़ो जाके, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। शेयर कर दो वीडियो, तुम्हारे दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं जानता हूँ तुम लोग व्हाट्सएप में लिंक शेयर करोगे स्टेटस पे, है ना, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोग कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप, जो ग्रुप है सब में शेयर कर दो। शुरुआत है हमारा अभी ना। अब इंस्टाग्राम पे तुम लोग 60,000 फॉलोअर्स से ऊपर हो गया है। यूट्यूब में थोड़ा तो और हो जाए, और थोड़ा कर दो। जिसको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, जिसको नहीं लगा है डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है। सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। शायद तुमको लगा हो मैंने गलत पॉइंट्स बोले हो, तो कर देना बढ़िया से। और एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, सब कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, राइट? तो करो ना, इधर क्या वीडियो देख रहे हो, जाके पढ़ लो, जाओ जाओ। You get it out the mud on my name, you can't throw no dirt. I wear my heart on my sleeve, girl.